बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये दो शब्द से मिला, एगो होता बायो, एगो होता लॉजी, है ना जी। तो बायो और अलग करो, लॉजी को लॉजस लिखो। क्या लिखो? लॉजस। तो बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। और लॉजस का मतलब अध्ययन। तो मतलब जीवन का अध्ययन कहलाना करना है, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। लेकिन जीव विज्ञान में हम किसको पढ़ेंगे? किसी जीवधारी के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा है ना जिसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसके अंदर क्या है? जीवन है ना, उसको क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये जो वर्ड है जीव विज्ञान, बायोलॉजी वर्ड दिया किसने? तो दो गो आदमी नाम था, एगो का नाम था लेमार्क। क्या नाम था जी? एगो नाम था ट्रेविनेरस। ठीक है जी। तो लेमार्क और ट्रेविनेरस, ये दो आदमी का नाम जो है याद रखना है। इन्होंने ही सबसे पहले किस शब्द को दिया? जीव विज्ञान शब्द को दिया। कब दिया था रे चंदन? 1802 में दिया था, याद रहेगा। तो जीव विज्ञान शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन है? लेमार्क और ट्रेविनेरस। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले हाँ, ये कहाँ के थे? एगो जर्मनी का था, एगो फ्रांस का था। तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है तो इसको नोट करते जाना, जो जो चीज ने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। अरे बोलेगा मेरे साथ, याद रहेगा। कब किया? तो अगर तुम वीडियो घर में भी खोल के देखोगे ना, तो वहां भी तुम जो जो छोटा नोट कर सकते हो। यहाँ पूरा फोकस समझने दो मेरे साथ, लिखने का बंद करो, है ना, बंद करो। बिस्कुट खा लिया है, लिखते रहती है, याद रहेगा। तो जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सजीवों का कि निर्जीवों का? सजीवों का। कोई दिक्कत? याद रहेगा। अच्छा, जीव विज्ञान किसका शाखा है? विज्ञान का। विज्ञान में बहुत सारा विज्ञान है। जीव विज्ञान बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उसी में से एक शाखा क्या है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे जी? जीवों के बारे में, जिसके अंदर जीवन है। मरल का को जीव विज्ञान में नहीं पढ़ेंगे, खाली जिंदा जिंदा चीज को पकड़ेंगे। कोई दिक्कत? अब आते हैं, अब जिंदा चीज किसको कहेंगे, मुर्दा चीज किसको कहेंगे? सबसे पहले क्या होता है? वो सजीव, एक होता है निर्जीव, है ना जी। स्वजीव, स्व मतलब साथ में, इसके साथ जीव मतलब जीवन, जिसके साथ क्या है? जीवन है ना, वो क्या कहलाएगा? सजीव। जिसमें जीवन है क्या कहलाएगा? सजीव। इसको क्या बोलते हैं? लाइवलीहुड थिंग्स। और एक होता है निर्जीव, जिसके अंदर जीवन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? निर्जीव। इसको बोलते हैं लाइफली ना, लाइफलेस थिंग्स। क्या बोलते हैं? लाइफलेस थिंग्स। अंग्रेजी अंग्रेजी तो नाम नहीं जानते, सीधा हिंदी होने से। जिसके अंदर प्राण है, प्राण मतलब जीवन नहीं बोलता है, आत्मा प्राण है ना, वो क्या है? सजीव। जिसके अंदर प्राण नहीं है वो निर्जीव। अपना ठेठ भाषा में समझो, कोई दिक्कत? अब बात उठता है सजीव को पहचानेंगे कैसे कि कौन सजीव है ना। अब सजीव को पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिक निर्जीव को छाट लेंगे। दो एक चीज है, या तो सजीव होगा या तो दुनिया में कोई भी चीज दो प्रकार का, या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा। अगर हम एगो को पहचान लेंगे दूसरा अपने छटा जाएगा ना, छटा जाएगा। तो सजीव को पहचान लेते हैं। तो सजीव को पहचानने का जो मोटा मोटी 5 लक्षण है, जो बच्चा में तुम लोग पढ़ाएगा 6-7 क्लास में, है ना। श्वसन, पोषण, चलन, वृद्धि और प्रजनन। तो सजीव का मुख्य रूप से 5 लक्षण कौन कौन है? श्वसन है, पोषण है, चलन है, और क्या रे? वृद्धि है, प्रजनन, है ना जी। कोई दिक्कत? समझ रहा चीज? तो श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना, है ना। और श्वास लेने से ही क्या होता है? हमारे भोजन का पाचन होता है और हमको क्या मिलता है? एनर्जी। जब श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर बढ़िया से बताएंगे श्वास लेने से क्या क्या होता है, हम कैसे श्वास लेते हैं, कितना श्वास छोड़ते हैं, कितना श्वास लेते हैं। कोई दिक्कत? तो जो भी सजीव होगा, सजीव का पहला क्वालिटी क्या होगा? सजीव क्या ले लेगा? सांस लेगा। क्या लेगा? सांस लेगा, है ना। सांस लेना है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। फिलहाल यही समझो, कोई दिक्कत? श्वसन एक अलग चैप्टर है, वहां पर हम लोग श्वसन को अच्छा से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो जो सजीव होगा उसका पहला गुण क्या होगा? वो श्वास लेगा और श्वास छोड़ेगा। कोई दिक्कत? सांस लेगा, सांस छोड़ेगा। तुम लोग ले रहा सांस? क्या ले रहा है? तुम लोग सजीव है कि निर्जीव? कॉपी लेता है क्या? कलम? तो कलम सजीव है कि निर्जीव? तो जे सांस लेगा सब क्या कहलाएगा? सजीव। जे सांस नहीं लेगा निर्जीव। पेड़ पौधा सजीव है कि निर्जीव? सजीव है। अच्छा, पेड़ पौधा भी सांस लेता है ना जी। अच्छा, सांस लेता है पेड़ पौधा, ठीक है। एक होता पोषण, पोषण समझता है ना। अभी जैसे सुबह सुबह खा के आया होगा, देखो हम लोगों को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, पता था ना। अभी हम बोल पा रहे हैं तो हम, हमारे पास क्या एनर्जी है। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं रहता तो हम बोल पाते क्या? और ये एनर्जी आया कहां से? रात में खाए थे चिकन रोटी, उसी से एनर्जी है।
तो सजीव को क्या चाहिए? काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब चिकन रोटी हम बोलते सोच रहे हैं हाँ, अकेले अकेले मार दिया सब्जी, अखना बिस्कुट मार दिया तो पूछा। तो सजीव को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। काम करने का मतलब जरूर नहीं हरदम काम, जैसे पढ़ना ही काम नहीं है, खेत में काम करना ही काम नहीं है, हमारा शरीर भी हमेशा काम करते रहता है। यहाँ दिल देखना धक 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 करता है, अभी तो काम कर रहा है, उसको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। सांस जा रहा है, सांस निकल रहा है, सांस जा रहा है, सांस निकल रहा है ना, ये भी तो काम कर रहा है। शरीर में ब्लड देखना एक दूसरे जगह से क्या हो रहा है? फ्लो होते रहता है ना जी, हमेशा शरीर में खून एक दूसरे जगह से गंदा खून आते रहता है, साफ खून शरीर में फैलते रहता है। तो हमारा शरीर सोते रहते तब पर भी काम करते रहता है नहीं। तो सजीव को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? खाना से। तो सजीव जो खाना खाता है, खाना खाने को ही क्या कहेंगे? पोषण। फिलहाल इतने से समझो, जब पोषण पढ़ेंगे तो हम बढ़िया से पढ़ेंगे पोषण कितना प्रकार का होता है, कोई दिक्कत। एक होता चलन, चलन मतलब चलना। सजीव का गुण क्या है? सजीव क्या करेगा? चलेगा फिरेगा, है ना, कोई दिक्कत। तो जो भी चलेगा फिरेगा सब क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। सजीव दो प्रकार का गति करता है, एक गति करेगा, एक गमन करेगा, कोई दिक्कत। जैसे पेड़ पौधा गति करता है कि गमन करता है? गति है ना करता है, गमन तो हम लोग करते हैं, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन बोलते हैं गमन को, है ना। तो पेड़ पौधा क्या करता है? गति या गमन करता है ना। और हम लोग गति करते रहते हैं नहीं, हम लोग एक जगह दूसरी जगह चल जाते हैं, चलते हैं ना। तो गति करने से क्या होगा? स्थान बदलेगा नहीं, लेकिन गमन करने से स्थान बदल जाएगा। हम लोग गमन करते हैं, पेड़ पौधा क्या करता है? गति करता है। अभी हिल डुल रहे हैं, क्या है? गति है ना। अगर एक जगह दूसरे जगह चल जाएंगे तो गमन। तो पेड़ पौधा क्या करता है? गति नहीं करता है, सॉरी गति करता है, गमन नहीं करता है। हम लोग गति और गमन दोनों करते हैं। तो जो भी एक जगह से अपने आप दूसरी जगह चल जाए, जैसे मानते हैं यहाँ कलम रख देंगे, ठीक है, अपने जगह मन से यहाँ से चल जाएगा कौन हमने ना, इन्हें बना से घर का देंगे, सर जी चल जाएगा अपने मन से ना, अपने से नहीं जा सकता है, उसको अलग से तुम ताकत देगा तभी जा सकता है। इसके पास इतना ताकत नहीं कि अपने ताकत के बल पर एक जगह से दूसरी जगह हिल पाए, कोई दिक्कत। तो जो सामान तुमको दिख रहा है अगल बगल में, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा पाता है या हिल डुल भी नहीं कर रहा, जैसा रखा है वैसे, जैसे पंखा हिल रहा है क्या? सजीव निर्जीव? निर्जीव। अभी तक में तुम लोग कितना बार हिल चुका है, जैसे कैसे कोई बैठा है, वैसे बैठा है, वैसे देख रहा है, वैसे देख रहा है ना। अभी हम तुम लोग के साथ कितना बार हिल डुल चुके हैं ना। तो हम क्या है? सजीव है। तो सजीव पहचान लेगा। तो जे हिलेगा डुलेगा वो क्या कहलाएगा? सजीव। तो पेड़ पौधा क्या करता है? हिलता डुलता है ना, सजीव। जे एक जगह चलकर दूसरी जगह चल जाएगा, क्या आ जाएगा? सजीव, कोई दिक्कत। जे खाते पीते रहेगा, सजीव। टेबुल क्या खाता पीता है? कुर्सी, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, ये सब क्या है? निर्जीव। एक होता है क्या? वृद्धि। वृद्धि मतलब तुम जिस दिन जन्म लिया था इतने बड़ा था जितना बड़ा आज है? ए नहीं, अरे यार गजब हो गया, निर्जीव है, ठीक से चेक करो। तो सजीव का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि सजीव में वृद्धि एवं विकास होता है, कोई दिक्कत। बात समझ? वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे हम लोग जिस दिन जन्म लिए होंगे 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो होंगे, है ना, एक रत्ती के होंगे, मम्मी ओ करके चुप करके सुलाती होगी, खिलाती होगी, है ना। सब कुछ बेडे पर हो जाता है, हम लोग का शौचालय बाथरूम सब वही था, है ना। धीरे 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 बड़ा हो, है ना। आज इतना बड़ा हो गए कि आप दूसरे को करा रहे हैं, क्या जी, विधावन पर सब कुछ बाथरूम बाथरूम। हम लोग का शादी ब्याह हो गया, तुम लोग का भी हो जाएगा एक दिन, है ना। ये सब बात सोच के खुश मत हो, जिम्मेदारी है, दुख होगा इससे, है ना। तो सजीव में क्या गुण होता है ना, कि वो वृद्धि करता है, इसका आकार क्या होगा? समय के साथ बदलेगा। बस जैसे हम इतने गुक थे, इतने गुक थे, तब इतना बड़ा हो गया ना। जिस दिन हम जन्म लिए कितना फीट का होंगे? 2 फीट या 2.5 फीट का होंगे, 2 फीट का तो होगा, 1.5 फीट 2 फीट। अभी कितना फीट का है? लगभग में 6 फीट के आसपास, है ना। उसी तरह से सजीव का क्या होता है? आकार हमेशा चेंज होता है। जैसे तुम लोग के साथ भी होगा। ऐसा कभी हुआ कि कलम लाया था जिस दिन खरीद के 10 सेंटीमीटर का था, तो 6 महीना बाद 1 किलोमीटर का हो गया, आधा किलोमीटर का, ना। तो निर्जीव जितना को लाया था उतने को करेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा आता है घर में लोग खरीद के लाता है इतनी को चौकी, जाके बना लेता है ना जी, पैसा गरीब बंद 1 टका में इतनी को चौकी बना लेता, घर में छोड़ देता, 1 महीना बाद अपने बड़ा चौकी हो जाता ना, फिर सोने लगता है। बात समझ अच्छी। तो निर्जीव में क्या होता है? वृद्धि नहीं होता है। सजीव में क्या होता है? वृद्धि होता है, कोई दिक्कत। एक होता है प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। अच्छा एक बात बताओ, प्रजनन का मतलब क्या होता है? कि अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना। सजीव क्या करता है? अपने ही जैसा हूबहू क्या करेगा? संतान को जन्म देता है ना, कोई दिक्कत। बाल बच्चा को जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रजनन गुण कहते हैं, कोई दिक्कत। जैसे देखा होगा, तुम एगो बकरी पोस खरीद के लाया, है ना, वो बकरी तुम्हारे पास है क्या है? इधर बकरी बड़ी पोसता है ना जी, कितना बकरी तुम लोग बेच दिया होगा। तो बकरी क्या किया? अपने जैसा बच्चा को जन्म दिया ना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रजनन। बात समझ अच्छी। जैसे भारत की जनसंख्या सुना होगा, आजादी के समय 40 करोड़ था, अभी 150 करोड़ है।
बहुत जल्दी 200 करोड़ हो जाएगा नहीं। तो जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? सजीव क्या कर रहा है? अपने जैसे बच्चे को जन्म दे रहा है। तो सजीव का खून क्या है कि अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। कोई दिक्कत? हूबहू अपने जैसा। अच्छा, ये कलम का भी दिया कि एगो कलम खरीद के लाए थे, दुगो हुआ क्या? एगो मार्कर से दुगो मार्कर। ऐसा हुआ कि तुम खरीद में एगो सोना खरीद के लाया, एगो सोना का कान का, दूसरा दिन दूसरा कान का अपने बन गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। एगो मोटरसाइकिल खरीद के लाया, अगले दिन देख रहा है छोटा छोटा मोटरसाइकिल है, टहल रहा है। ऐसा नहीं ना। तो निर्जीव क्या होता है कि अपने जैसा संतान को उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा कौन काम कर सकता है? सिर्फ सजीव कर सकता है। ये सब गुण जिसमें होगा सब क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। देखा, सजीव क्या करता है? अपने भीतर हो रहे टूट फूट का क्या कर सकता है? मरम्मत भी कर सकता है। जैसे तुम्हारा हाथ क्या कट गया, थोड़ा सा कट लग गया, नहीं समझा, या तुमको एक मुक्का मार दिया, जैसे मुक्का मारा, भूसरा कोशिका क्या हो गया होगा? मर गया होगा। धीरे धीरे शरीर क्या करता है? उसको रिपेयर कर देता है। कोई दिक्कत? शरीर क्या करता है? रिपेयर हो जाता है। तो सजीव अपने बॉडी को क्या करता है? धीरे धीरे खुद से रिपेयर भी कर देता है ना। सजीव के भीतर क्या होता है? बहुत तरह की बीमारी से लड़ने का क्षमता भी होता है। ये सब क्या सजीव का गुण है, ये नहीं जी? ये नहीं बताए थे? हाँ, अब तो कुछ नहीं बताए थे। अच्छा, अब सजीव को हम लोग आगे चलते हैं। तो निर्जीव और सजीव छाट लेगा। कुत्ता सजीव की निर्जीव? क्यों सजीव? कुत्ता में 5 गो विधि है। कुत्ता श्वसन करता है, पोषण करता है, चलन करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है। श्वसन करने का मतलब सांस लेना और छोड़ना। सांस लेने से ही क्या होगा? भोजन पचेगा और हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा, है ना जी। अच्छा, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब ठूस ठूस के घर, है ना जी। चलने का मतलब, चलन का मतलब मंटी के पीछे मंटा का घूमते रहना। और वृद्धि का मतलब बढ़ते रहना जी। जैसे हमको देखा होगा, एक महीना पहले वजन 5 किलो कम था, अभी फिर मोटा गए, कुछ दिन बाद फिर फिट हो जाएंगे, फिर मोटा जाएंगे। इतने को थे जब जन्म लिए होंगे, तुम लोग तो नहीं देखा था हमको, फिर बोल रहा है हाँ देखा था हमको इतने को में, तो फिर कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन एक अनुमान बता। हाँ, है ना, कोई दिक्कत, याद रहेगा। और प्रजनन की हमारे जैसा है, क्या होगा आगे चल के? मेरा बेटा तुम लोग को पढ़ाएगा, तुम लोग के बाल बच्चा को क्या बायोलॉजी ऐसा होगा। तो मेरा भी बेटा है मेरे जैसा, वो अलग बात है, वो अपनी माँ के जैसा देखने में, है ना, हमारे जैसा कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, सजीव पहचान लेगा। अब आते हैं पोषण, किस पर आते हैं? शुरू करेंगे चैप्टर यहीं से, किससे? पोषण से। पोषण से शुरू करेंगे। पोषण टोटल कंप्लीट कर लेंगे। पोषण बहुत बड़ा चैप्टर, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पोषण शुरू करते हैं। पोषण किसको कहेंगे? हम क्या बताए थे? पोषण का मतलब कि जीवधारियों को, जीवधारी मतलब सजीव, जिसके अंदर प्राण है, जान है, ना समझा? नहीं बोलता है हम इससे जान दे देंगे इसके लिए, तो मतलब उसके अंदर जान है, क्या देगा? दे देगा, मतलब सजीव है। टेबल कभी बोलता है जान दे देंगे तुम्हारे लिए, मारकर बोला जान दे देंगे। एगो किसका वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, क्या करता है, उसका सामानो बोलता है, मालिक मालिक बोला ना, गजब बनाता है वो ना। तो पोषण का मतलब क्या होता है कि सजीव जो होता है, जो भी जीवधारी है, जिसके अंदर क्या है? जीवन है, प्राण है, आत्मा है, रूह है, ना जी, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। हम क्या बताए, तुम्हारा शरीर तुम भले सोया रहता है फिर भी काम करते रहता है, नहीं करते रहता है? हम ऐसा हार्ट क्या करता है? धक 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 करते रहता है। वो बात अलग है कि ये हार्ट जो है ऐसा नहीं होता है जो तुम लोग बनाता है। ऐसा हार्ट होता है क्या? ना, हार्ट मुट्ठी के जैसा होता है ना। ये हार्ट किसका होता है? छपड़ी का, छपड़ी हार्ट। युद्ध में घायल योद्धा का हार्ट ऐसा होता है ना जी। खैर जाने दो। तो हमारा दिल हरदम धक 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 करते रहता है ना। हार्ट हमारा काम करते रहता है, शरीर में क्या करता है? खून को फैलाते रहता है और गंदा खून को पास में लाते रहता है ना, संचारण चलते रहता है, हमारा भोजन पचते रहता है, श्वास छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं ना जी। तो हम लोग सोए भी रहेंगे, बैठे भी रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर इंटरनल गति होते रहता है। इस गति को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और जो बाहर में घूमते फिरते हैं, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं ना जी, सब काम के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, सबके लिए क्या एनर्जी चाहिए ना। जिसको ताकत बोलता है, नहीं बोलता है, समझ अच्छी। तो हमको काम करने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मिलेगा कहाँ से? जैसे तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारे मोबाइल को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। भले वो निर्जीव है, वो भी पोषण कर रहा है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर देता है, चार्ज कर देता है ना, तो अपना काम करता है जी। तो मोबाइल एक बार स्विच ऑफ हो जाए फिर उसको तुम खाना नहीं देगा, उसका खाना क्या है? चार्जर लगाता तो ना चार्ज होता, बैटरी चार्ज करता, वो भी खाना खाता, लेकिन वो क्या है? निर्जीव है। एगो गुण हो जाने से खाली सजीव नहीं हो जाएगा, क्या समझा? वो चलता फिरता ना अपने मन से, वह दिक्कत, समझो बात को। तो सजीव को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का काम करे, है ना, भले वो चोरी का है न करे, समझ रहे? तो काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से।
चाहे कुछ भी खाओ, चावल दाल भात सब्जी, सब चीज क्या है, भोजन है। फल फूल सब्जी है ना जी, मीट मछली सब सब क्या है, भोजन है। कोई सबका भोजन अलग अलग है। तो सजीव अपने जीवन में काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, भोजन। तो शरीर में जो भोजन लेते हैं, उस भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। सजीवों के भोजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। याद रहेगा। तो पोषण क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का है ना जी। पोषण क्या प्रकार का, दो प्रकार का। एगो क्या होता है जी, स्वपोषण है जी, स्वपोषण। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक है ना। एगो होता विषम पोषण, हेटेरोट्रोफी ना जी। याद रहेगा, विषम पोषण। अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है कभी कभी जी नहीं। विषम पोषण। तो स्वपोषण को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफी, और विषम पोषण को हेटेरोट्रोफी। कोई दिक्कत। स्व मतलब क्या था, खुद, स्वयं। कि ऐसा जीव जो अपना भोजन क्या बनाए, स्वयं बनाए, खुद बनाए, उसको अपने भोजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है ना। उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो अपने शरीर में क्या लेके घूमता है, पूरा रसोई लेके घूमता है। कोई दिक्कत। उसका शरीर ही क्या है, किचन है। बस समझ, उसका किचन का उसके शरीर में फिट है। हम लोग का शरीर में किचन फिट है क्या, नहीं। हम लोग का शरीर में क्या फिट है, खाली पचाने वाला मशीन फिट है। इधर से डालेगा, ये क्या जूस मशीन, इधर से डालेगा, पचा उचा के कचरा निकाल देगा पीछू से। क्या रे, एक प्रकार जूस मशीन ने देखा कैसे करता है, ऊपर से डाला मुंह में, पचाया, फिर निकाल दे कचरा ना जी। वही है हम लोग। तो स्वपोषण में क्या होगा कि जो ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ब खुद बना ले, वो क्या कहलाएगा, स्वपोषी जीव कहलाएगा। इसको अपने भोजन के लिए किसी दूसरे का मदद का जरूरत नहीं है। ये अपना किचन कहाँ लेके घूमता है, अपने साथ लेके घूमता है। कोई दिक्कत। इसको क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव। उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव। और इस तरह का जो पोषण करेगा वो क्या कहलाएगा, स्वपोषण। कोई दिक्कत। तो जीव कहलाएगा कौन, स्वपोषी। और जो इस तरह का विधि करेगा उसको क्या कहेंगे, स्वपोषण। स्वपोषी जीव हुआ। जो इस स्वपोषी जीव, स्वपोषी जो रहेगा वो क्या करेगा, कौन विधि से पोषण करेगा, स्वपोषण। ऐसा कौन होता है जी, हरा पेड़ पौधा है ना जी, हरा पेड़ पौधा। कोई दिक्कत। इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है। इस प्रकार का सुपोषण स्वपोषण कहलाता है। परिभाषा नहीं पूछता, खाली समझ में आना चाहिए हम लोग, है ना। कोई दिक्कत। तो हरा पेड़ पौधा को देखा होगा कभी, हरा पेड़ पौधा देखा है कि तुम्हारे यहाँ कोई गाछ लेकर है, चाचा चाचा दुकानदार को बोला हमको चीनी दे दो, ऑक्सीजन दे दो, कभी गया है, पानी दे दो 1 लीटर, गया है कभी, देखा है पेड़ पौधा जाके चापाकल चला रहा है, पूरा शरीर में फिट कर ले है, किचन हो ना जी। ढेरी उसका सारा सुइये घर बहुत है, जितना पत्ता है उतना किचन। उसका पत्ता क्या है, किचन है। क्या है जी, पत्ता क्या है, किचन है। उसका पेड़ पौधा का जो पत्ता होगा क्या होगा, किचन होगा। और उसका खाना दिन भर बनता है, भोरे शुरू करेगा सांझ तक बनते रहेगा, ना समझा। खाना बनते रहेगा दिन भर, खाते रहेगा, बनते रहेगा, खाते रहेगा। कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या है, स्वपोषी एक परपोषी, परपोषी। मन में आएगा सर जी हम लोग भी तो अपना खाना अपने से बना लेते हैं। लेकिन एगो लाइन क्या बताया तुमको याद रखने के लिए, कि किचन तुम्हारे साथ है क्या, किचन तो घर में छोड़ के आया है। किचन मतलब समझता है, भंसा घर जिसको कुंजी बोलता है, कुंजी बोलता है अपना घर में। अपना गाँव घर में अलग बोलता है, भंसा घर में। अपना घर में जहाँ खाना बनता है, चूल्हा वाला रहता है ना जी। हाँ दकाय उड़ा, देखा। कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या स्वपोषी जीव नहीं है। हम लोग अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, हम क्या खाएंगे, बोलेगा सर जी हम दूध पी लेंगे। तो दूध किससे मिलेगा, गाय से। कोई दिक्कत, बात समझ आ चीज। तो हम तो गाय पर डिपेंडेंट है, भैंस पर डिपेंडेंट है। नहीं देगा दूध तो क्या करेगा, बोले सर जी हम भात खा लेंगे, अपने से जाग जाएंगे। हम किस पर आश्रित हैं, पेड़ पौधा पर। पेड़ पौधा गेहूं बोलेगा हम गेहूं उपजबे नहीं करेंगे, तब क्या करेगा, तुम कहां से लगा खाना। तो हम लोग किस पर डिपेंडेंट, दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो, दूसरे से क्या करता है, अपना भोजन को प्राप्त करता है ना, चाहे डायरेक्टली प्राप्त करे या इनडायरेक्टली प्राप्त करे, उस प्रकार का जीव क्या कहलाता है, विषम पोषी जीव। कोई दिक्कत। और इस प्रकार का पोषण जो विषम पोषी जीव होता है, वो जो पोषण करता है क्या कहलाता है, विषम पोषण। कोई दिक्कत। तो हरा पेड़ पौधा के अलावा मैक्सिमम जितना भी चीज है सब क्या होता है, विषम पोषी जीव होता है। इसके अलावा तुमको बताए थे कुछ बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, स्वपोषण करता है। उसका नाम हम लिखाएंगे आगे चल के, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ना, क्या लिखा थे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ना। तो कुछ ऐसा बैक्टीरिया मतलब जीवाणु भी ऐसा है, कुछ ऐसा जो छोटा छोटा सूक्ष्मजीव है, वो भी अपना भोजन खुद ब खुद बनाता है, जो क्या करता है, स्वपोषण करता है। लेकिन तुमसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो उसका नाम बहुत रेयर केस पूछता है, तुमसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वपोषी जीव कौन है, तो कौन हो जाएगा, हरा पेड़ पौधा। याद रहेगा।
तो हरा पेड़ पौधा स्वपोषी होता है। इसके अलावा सब क्या कहलाता है? विषम पोषी। क्या कहलाता है? विषम पोषी। अच्छा, विषम पोषण का एक और नाम है यार, परपोषण है जी। इसका एक और नाम है परपोषण। पर मतलब क्या था? पराया। तो जो अपना भोजन के लिए दूसर पर टिकल रहेगा उसको क्या कहेंगे? परपोषी जीव या विषम पोषी जीव। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हेटेरोट्रोफी। याद रहेगा। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पेड़ पौधा किसको? स्वपोषी जीव में। इन पहले बता दें, इसके बाद स्वपोषी और परपोषी का दिन बताए थे। किसको? पेड़ पौधा के बारे में। तो पेड़ पौधा के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्वपोषी विषम पोषी में कोई दिक्कत है ना? अब पेड़ पौधा के बारे में जानते हैं। पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी जीव है जी। पेड़ पौधा कैसा जीव है? एनर्जी खत्म हो गया क्या रे? पेड़ पौधा कौन जीव है? स्वपोषी जीव है ना, ऑटोट्रोफी है। अच्छा, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है इसको देखते हैं। पेड़ पौधा का सिस्टम क्या? तो पेड़ पौधा जिस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहते हैं पेड़ पौधा जिस विधि के द्वारा क्या करता है? अपना भोजन को बनाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, इसको प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि भोजन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए ही चाहिए। इसका नाम क्या रह गया? प्रकाश संश्लेषण। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या जी? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं जी? फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत? अब पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है? वो पेड़ लेते हैं, कोई हंसेगा नहीं मेरा चित्रकारी पर, ठीक है? समझ जी क्या जी? पेड़ है। क्या है जी? ये पेड़ है ना, ठीक है ठाक पेड़ बना है जी। कोई दिक्कत? एगो पत्ता हम अलग निकालते। पेड़ पौधा का किचन कौन है? पत्ता है ना जी। याद रहेगा। पेड़ पौधा का किचन क्या है? कत्ता। तो जितना भी हरा पत्ता, कौन पत्ता? हरा पत्ता, सूखल का पत्ता नहीं। देखो, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। हम लोग को जैसे भोजन बनाना पड़ता है, हम लोग के लिए बहुत सारा मटेरियल है। ऐसे तो सिंपल सा भात नमक खाना है तो क्या है? 2 मटेरियल, 3 मटेरियल, 4 मटेरियल। कौन? एगो आग, चावल, पानी, नमक। सिझाया दका नहीं रे, नकेन बोलता था दका, और निकाल के खा गया। खा के नमक जोम की दा, दका जोम की दा नहीं जी। लेकिन पेड़ पौधा को भोजन बनाने क्या चीज चाहिए? जैसे हम लोग अलग अलग चीज बनाए, कोई चिकन बनाएगा, मटन बनाएगा, फलना चिन्ना ये वो ढकाना जो भी बनाएगा, सबके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट चाहिए। हम लोग का लिस्ट खाने का इतना है, भोज भात में जाना देखना कारीगर को बोलाना कितना लिस्ट लिखा देगा। ऐसा सब मसाला का नाम लिखा देगा जो मसाला का नाम 7 पीढ़ी तक ने सुना होगा, समझा। और कुछ कुछ ऐसा कारीगर उसमें तुमको मिलेगा जो अपना वर्कशॉप से दिखाने के क्या बोलेगा, ऐसा सब मसाला जानबूझ के लिखाएगा ताकि अगल बगल का 8 किलोमीटर का एरिया का कोई कारीगर उसका नाम नहीं जानता है, और तुमको मिलेगा भी नहीं, ना समझा। हर चीज में कंपटीशन है, ना समझा। ठीक है, तो पेड़ पौधा का हम एक और पत्ता निकाल लेते, निकालने क्या? तो पेड़ पौधा का भोजन कहाँ बनता है? पत्ता में। कौन पत्ता में? हरा पत्ता में। और पेड़ पौधा का किचन इसी को कहेंगे, रसोई घर, है ना जी। आप समझ ध्यान से। पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 गो चीज चाहिए। क्या गो चीज चाहिए? 4 गो चीज चाहिए। क्या गो चीज चाहिए मंटू? कौन कौन? पहला बात तो हरा पत्ता होना चाहिए। हरा पत्ता में क्या होगा? क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? सीधा लिख देते हैं क्या? क्लोरोफिल। पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, है ना। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? जितना भी हरा पेड़ पौधा का पत्ता का सब में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है, क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। अच्छा, पूछता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद रहेगा। तो एक चीज ये चाहिए। कोई दिक्कत? ये तो इसके पास ही कहीं अलग से लाता है क्या? इसी को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं जी? इसी का हिंदी नाम क्या है? हरित लवक। अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। एक होती हो गया। दूसरा क्या चाहिए इसको? जल। इसी को कहीं कहीं लिखा मिलेगा खनिज लवण। क्या लिखा मिलेगा? खनिज लवण, है ना जी, है ना जी। इसी को शॉर्ट में कहीं लिखा मिलेगा H2O। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तुमको बताएंगे, है ना, कि जल कैसे बनता है, इसका सब कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल हो गया, खनिज लवण हो गया। और क्या चाहिए इसको? सूर्य का प्रकाश। कोई सूर्य का प्रकाश रोपाएगा? कौन माँ का लाल है जो सूर्य का प्रकाश रोक देगा? बजरंग बली के अलावा। एक के बार बजरंग बली क्या कहता है? सूर्य का प्रकाश को मुंह में निकल गया था ना जी। पृथ्वी पर कोई ऐसा शख्स है वर्तमान जो सूर्य के प्रकाश को रोक देगा? नहीं, पेड़ पौधा तुम्हारा भोजन बनाने देंगे, ढक देते हैं तिरपाल लगा के, ऐसा। तो पेड़ पौधा को सूर्य का प्रकाश भी मिल जाएगा। और चौथा क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं CO2, है ना। तो पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 गो चीज चाहिए। ये 4 गो चीज मिला तो 4 गो चीज कहीं से लाना पड़ा इसको। कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में फैले है गैस, है ना जी, वहां से ले लिया। सूर्य का प्रकाश, सूर्य उगेगा तो उसको रोशनी मिल जाएगा जी। इसका पेड़ पौधा का जड़ कहाँ रहता है? आकाश में, जमीन में। जमीन में। और जमीन के भीतर से ही क्या निकलता है? पानी निकलता है ना। तो पेड़ पौधा का जड़ कहाँ तक रहता है? काफी नीचे तक रहता है। कोई दिक्कत? कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है
कि पेड़ पौधा का जड़ जो है नीचे की तरफ ही गति क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसको पानी चाहिए, जल की तरफ गति करता है। इसको जलानुवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। ठीक है। प्रकाश की तरफ गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन। जैसे कि तुम क्या करोगे, बोतल में क्या करो, पेड़ पौधा का लगा दो, सूर्य की रोशनी से दूर, है ना, उसमें कोई छेद कर दो, जिधर से रोशनी निकलने रहेगा उधर से निकल जाएगा, है ना। खैर उस सब बात की बात है। तो पेड़ पौधा का जड़ होता है। देखो पेड़ पौधा के पास एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट उत्तक होता है। क्या होता है जी? अब उत्तक क्या है, जब कोशिका पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। फिलहाल इतने से समझो, है ना। तो पेड़ पौधा के पास एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तक है जिसका नाम है क्या जी? जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, है ना जी। क्या नाम है? जाइलम और फ्लोएम। अंग्रेजी में सन लिखा रहा है XYLEM, जाइलम, है ना। फ्लोएम का अंग्रेजी पता नहीं FLOYEM, है ना जी, फ्लोएम। तो एगो जाइलम एगो फ्लोएम है। क्या है? दूगो उत्तक है। इसी को बोलते हैं संवहनीय उत्तक। क्या बोलते हैं? संवहनीय उत्तक। तो पेड़ पौधा के पास एक बहुत जबरदस्त उत्तक है जिसका नाम क्या है जी? जाइलम और फ्लोएम। कोई दिक्कत? इसी को क्या बोलते हैं? संवहनीय उत्तक। इसको पेड़ पौधा काम दे दिया, दोनों को काम बांट दिया। क्वेश्चन पूछेगा संवहनीय उत्तक क्या प्रकार का? दो प्रकार का। कौन? जाइलम का फ्लोएम। इन दोनों को पेड़ पौधा क्या कर दिया? काम सबका बटा हुआ है, क्या कर दिया? काम बांट दिया। जाइलम को बोला है, रे जाइलम तुम्हारा काम एक गो है, तुम क्या करना, दिन भर पानी को खींच के लाना, पत्ती में पहुंचा देना। क्या करना? पानी को खींच के लाना, पत्ती को पहुंचा देना। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जाइलम गति करते हैं, जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? पेड़ पौधों के पत्तियों तक क्या कर देना? पानी को पहुंचा देना। पानी ने लिखा रहेगा तो खनिज लवण को पहुंचा देना। कोई दिक्कत? खनिज लवण लिखा मिलेगा तो संकेत लिखा रहेगा H2O, उसको पहुंचा देना। कोई दिक्कत? तो जाइलम को एक को काम दिया है। क्या काम दिया है पेड़ पौधा? कि तुम भर दिन क्या करेगा? पानी को डूबते रहेगा। जाइलम बाल्टी लेके जाता है, घुसता है, डुबकी मारता है, तो निकालता है पानी, लेके दौड़ दौड़ किसको देता है? ये पत्ता को, तो सब पत्ता के पास पानी पहुंचा देता है। कौन पत्ता को जाइलम पानी देगा? सिर्फ हरा पत्ता को। कोई दिक्कत? समझ गया बात? अब जाइलम पानी दे दिया, जैसे पानी मिला के इसको पत्ता को, क्लोरोफिल तो उसके पास है ना, पानी पहुंच गया, सूरज का रोशनी मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हवा में मिला हुआ है। चारों जब ले लिया, चारों लेने के बाद क्या कर लिया? पत्ता खाना बना लिया। पत्ता खाना बना लिया। अब पत्ता खाना बन गया, किचन में खाना बन गया, तुम सब फिर बांटता है, मम्मी को, पापा को, भैया को, दादा को, मौसा, नाना, काका, सबको देता है जितना भी घर में। अब किचन में खाना बन गया, तो खाना बनने का पहुंचाएगा के ना होता है। जैसे देखा तुम लोग घर में दूगो बहन जिस क्या रहेगा, बड़ी झगड़ा होता है, हम देखे। एगो बहन बोलेगा हम खाना बना दिलियो, अब खिलेबो ना, खिलेबी तो आप जाकर, नहीं बोलता है? नहीं बोलता है? इसका क्या है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। समझेगा, दूगो है ना, ऐसा होता है रे। ठीक है, बता। तो अब जाइलम बोला हम तो भर दिन पानी ढूबे, थक गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम पानी ढोना था, हम भरो के ला दिए। अब दूसरा का क्या था? फ्लोएम। फ्लोएम को क्या बोला, तुम जो है खाना को क्या करेगा? पेड़ पौधा का सब भाग में पहुंचा देगा। तो फ्लोएम क्या करेगा? यहाँ से खाना लेगा, कोई दिक्कत? लेके दौड़ले जाएगा, जड़ को, सब जड़ को दे देगा, सब पत्तों को दे देगा, सब टहनी उहनी जितना दाना उना सबको दे देगा। कौन? फ्लोएम। तो खाना बनाने वाला काम कौन करता है? पत्ता। खाना बनाने के समय इसको पानी का जरूरत है, इसको पहुंचाएगा के? जाइलम। खाना बनेगा पहुंचाएगा के पूरा शरीर में? फ्लोएम। क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि कौन सा उत्तक नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं? तो नीचे से ऊपर कौन जा रहा है? अब पानी नीचे में, ऊपर जा रहा है कौन? जाइलम लेकर। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पेड़ पौधा का उत्तक ऊपर से नीचे की ओर गति करता है? तो ऊपर से नीचे कौन करता है? फ्लोएम। याद रहेगा। अच्छा, तो कोई जो पानी खींचता है किससे? जड़ जो इसका पानी खींचता है जाइलम उत्तक, किससे? नीचे से। कौन विधि के द्वारा खींचता है? परासरण विधि द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि जाइलम उत्तक पानी जो है पेड़ पौधा के पत्तियों के लिए प्राप्त करता है, कौन विधि से प्राप्त करता है? परासरण। इसको ऑस्मोसिस। हम पढ़ाएंगे बाद में परासरण, हाँ ऑस्मोसिस, है ना, बाद में पढ़ाएंगे तुम लोग को परासरण, अति परासरण सब पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, हर जगह अलग अलग चीज है, कोई दिक्कत? अच्छा, सूर्य के प्रकाश से क्या क्या लेता है? यूवी प्लस IR, है ना, ये दो चीज मिलता है ना, अल्ट्रावायलेट किरण, है ना, ये सब इससे लेता है। किस? सूर्य के प्रकाश से। कोई दिक्कत? तो याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण पूरा कंप्लीट हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या पढ़े, हम मिटा दें फिर पूछते हैं। अच्छा, हरा पेड़ पौधा किस विधि से अपना भोजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण विधि। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तुम लोग और बोका है क्या? कौन विधि बोलते हैं उसको? फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधा का भोजन बनाने क्या कोई चीज चाहिए? कौन कौन? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण, है ना, याद रहेगा। अच्छा, जाइलम उत्तक का काम क्या है?
जड़ से लेकर पानी को पत्ती तक पहुंचाना। फल मूत्र का काम क्या है? बने हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। कोई दिक्कत? इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। याद रहेगा। हाथ कितना देर हुआ मंटू? उसको बंद करो।